एस्ट्रोफिजिकल जर्नल द्वारा हाल ही में स्वीकार किए गए एक पेपर ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है और अच्छे कारण के लिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के निक्कू मधुसूदन और उनके सहयोगियों ने एक नए प्रकार के रहने योग्य एक्सोप्लैनेट पर करीब से नजर डाली, जिसे वे हाइसीन वर्ल्ड कहते हैं। ये ग्रह द्रव्यमान के मामले में सुपर अर्थ और मिनी नेपच्यून्स के बीच कहीं गिरेंगे। माना जाता है कि उनके पास एक विशाल तरल जल महासागर के ऊपर एक गाढ़ा हाइड्रोजन वातावरण रखने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण है। इस तरह के ग्रह अंतरतारकीय अंतरिक्ष में अकेले तैरते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी तारे की परिक्रमा नहीं करना पहले संभावित रहने योग्य होने के रूप में पहचाना गया है। मधुसूदन ने विभिन्न परिदृश्यों के मॉडलिंग सहित अधिक विस्तृत जांच प्रदान की और निष्कर्ष निकाला कि उन प्रकार के ग्रहों पर रहने योग्य तापमान और दबाव बहुत आम होंगे। वास्तव में उनका तर्क है कि उनमें से कई जीवन को आश्रय दे सकते हैं। लेखकों का सुझाव है कि जीवन के संकेत देने वाले कुछ अणुओं को जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कोई ग्रह संभावित रूप से रहने योग्य है या निश्चित रूप से नहीं है, और कोई बायो सिग्नेचर देखने योग्य हो सकता है या नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी साइंस डिस्कवरी। हमारे सौर मंडल में इस आकार और प्रकार के कोई ग्रह नहीं हैं, लेकिन हाइसीन श्रेणी के ग्रह आकाशगंगा में काफी सामान्य हैं। पृथ्वी और नेपच्यून हमारे सौर मंडल का अगला सबसे बड़ा ग्रह के आकार के बीच के ग्रह और उन्हें अक्सर सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून्स कहा जाता है। वे मुख्य रूप से चट्टानी या बर्फ के दिग्गज हो सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन समृद्ध वायुमंडल या बीच में कुछ हो। अधिकांश मिनी नेपच्यून पृथ्वी के आकार के 1.6 गुना से अधिक हैं। नेपच्यून से छोटा लेकिन पृथ्वी की तरह चट्टानी अंदरूनी हिस्सों के लिए बहुत बड़ा है। ऐसे ग्रहों के पहले के अध्ययनों में पाया गया है कि उनके हाइड्रोजन युक्त वातावरण के नीचे का दबाव और तापमान जीवन का समर्थन करने के लिए बहुत अधिक होगा। हालांकि मिनी नेपच्यून 218 के रूप में पहचाने जाने वाले अपने अध्ययन में मधुसूदन की टीम ने पाया कि कुछ स्थितियों में ये ग्रह सुपर अर्थ और मिनी नेपच्यून्स के बीच की सीमा पर चट्टानी कोर हो सकते हैं और संभावित रूप से समर्थन कर सकते हैं जिंदगी। परिणाम ने ग्रहों और तारकीय गुणों की पूरी तरह से विस्तृत जांच की, जो शोधकर्ताओं को सकता है कि कोई ग्रह संभावित रूप से रहने योग्य है या निश्चित रूप से नहीं है, और कोई बायो सिग्नेचर देखने योग्य हो सकता है या नहीं। कैम्ब्रिज अध्ययन में प्रारंभिक गणना में प्रयुक्त ग्रह के 218b है, जिसे मिनी नेपच्यून या सुपर अर्थ के रूप में वर्णित किया गया है। एक्सोप्लैनेट अपने तारे लाल बौने 218 की परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी से लगभग 124 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। नासा एक्सोप्लैनेट कैटलॉग के अनुसार इसे पहली बार 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया था कि 218b का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में लगभग 8.92 गुना है। हालांकि इसे शुरू में संभावित चट्टानी दुनिया के रूप में वर्णित किया गया था। 2019 में 2 स्वतंत्र अध्ययनों ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप और अब सेवानिवृत्त स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया था कि इसमें वास्तव में एक चट्टानी कोर है। इन अध्ययनों से पता चला कि यह एक्सोप्लैनेट एक जल जगत है जिसके वायुमंडल में भारी मात्रा में जलवाष्प है। सितंबर 2019 नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि 218b रहने योग्य ग्रहों की संरचना और जलवायु में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है, जबकि 218 सेट काफी सामान्य है, जैसे सुपर अर्थ और मिनी नेपच्यून आम है, जिसका अर्थ है कि आकाशगंगा में कहीं और जीवन की तलाश करने के लिए सबसे आशाजनक स्थान सादे दृष्टि में छिपे हुए हो सकते हैं। हालांकि केवल आकार ही यह पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कोई ग्रह हाइसीन है या नहीं। कई अन्य विशेषताएं ग्रह के द्रव्यमान और तापमान, मेजबान सूर्य की प्रकृति और वायुमंडलीय गुणों सहित किसी भी संभावित पुष्टि के लिए आवश्यक है, और निश्चित रूप से खगोल भौतिकीविदों को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या ग्रह अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित हैं, उनके सूर्य से दूरी पर जहां तरल पानी कम से कम कभी कभी मौजूद हो सकता है। अपने आकार के कारण ये ग्रह पृथ्वी के आकार के ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक रहने योग्य क्षेत्र प्रदान करेंगे। इसका मतलब यह है कि वे अभी भी जीवन का समर्थन कर सकते हैं।
भले ही वे पृथ्वी के आकार के ग्रह की तुलना में अपने मेजबान सूर्य से काफी आगे हैं। जांच ने शोधकर्ताओं को अपने नए श्रेणी के ग्रहों की पहचान करने के लिए प्रेरित किया। हाइसीन ग्रह हाइड्रोजन समृद्ध वायुमंडल के नीचे बड़े पैमाने पर ग्रहव्यापी महासागर होने के कारण हाइसीन ग्रह पृथ्वी से 2.6 गुना बड़े हो सकते हैं और उनके मेजबान सितारों के आधार पर वायुमंडलीय तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। लेकिन शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि उनकी समुद्री स्थितियां फिर भी उन लोगों के समान हो सकती हैं जो पृथ्वी के महासागरों में चरमपंथी माइक्रोबियल जीवन की अनुमति देते हैं। कागज यह भी बताता है कि इनमें से कुछ ग्रह अच्छी तरह से बंद हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक पक्ष हमेशा दिन के उजाले में होता है जिस तारे की परिक्रमा करता है और दूसरा पक्ष हमारे चंद्रमा की तरह हमेशा अंधेरे में रहता है। इस मामले में ज्वार से बंद हाइसीन ग्रह केवल एक तरफ संभावित रूप से रहने योग्य होंगे। इस सामान्य आकार के ग्रह ज्ञात एक्सोप्लैनेट आबादी पर हावी हैं, हालांकि उनका लगभग उतना विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया है जितना कि सुपर अर्थ और छोटे ग्रह। कैम्ब्रिज टीम ने तर्क दिया कि हाइसीन दुनिया का यह सब को एक मिनी नेपच्यून और अब एक हाइसीन ग्रह के रूप में वर्णित किया गया है। मधुसूदन ने एक ईमेल में कहा कि अधिकांश मिनी नेपच्यून ग्रह की उस नई गढ़ी श्रेणी में नहीं है क्योंकि वे बहुत बड़े या बहुत गर्म हैं। यही कारण है कि हाइसीन ग्रह सुपर अर्थ और मिनी नेपच्यून्स के बीच की सीमा को फैलाते हैं। उन्होंने कहा, अपने पेपर के सार में कैम्ब्रिज टीमें लिखती हैं कि कई ट्रेस बायोमार्कर जो यदि मौजूद हैं तो एक आबाद दुनिया का सुझाव दे सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST पर मामूली अवलोकन समय का उपयोग करके आसानी से पता लगाया जा सकता है, जिसे लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया है। नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में यूरोपीय एरियन रॉकेट पेपर आसपास के संभावित हाइसीन ग्रहों के एक बड़े नमूने की पहचान करता है जो उनके वायुमंडल में रासायनिक बायोसिग्नेचर की खोज में आदर्श लक्ष्य होंगे। शब्द हाइसीन ग्रह मधुसूदन और उनके सहयोगियों द्वारा गढ़ा गया था और खगोल विज्ञान समुदाय से आधिकारिक समर्थन नहीं है, लेकिन किसी दिन यह निश्चित रूप से हो सकता है। कई सालों से दुनिया के कई वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स एलियंस की खोज में लगे हुए हैं। सालों से दूसरे ग्रहों में रहने वाले जीवों की तलाश की जा रही है। कई सबूत मिलते भी हैं जो वायरल होते हैं, हालांकि इन सबूतों का कोई आधार नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई साई-फाई मूवीज में भी इन एलियंस का जिक्र होता है, लेकिन अभी तक इसका कोई क्लियर सबूत नहीं मिला है। लेकिन अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स के दावों की माने तो उन्होंने ऐसे ग्रह को ढूंढ लिया है जिसमें एलियंस रहते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉनिक्कू मधुसूदन द्वारा लीड की जा रही टीम ने एक ऐसे ग्रह को ढूंढा है जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो जीवन की तरफ संकेत देते हैं। इस ग्रह का नाम एसन प्लेनेट रखा गया है। ये ग्रह गर्म है और इसमें पानी भी मौजूद होने की संभावना है। इस नए ग्रह पर कई गहरे महासागर हैं। अब ब्रिटिश टीम इसमें बायो सिग्नेचर ढूंढ रही है। बाहरी दुनिया पर जीवन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने अधिकतर ऐसे ग्रहों की खोज पर जोर दिया है जिनका आकार, द्रव्यमान, तापमान और वायुमंडलीय संरचना पृथ्वी से मेल खाती है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ब्रह्मांड में जीवन को बरकरार रखने वाले कई ग्रह हो सकते हैं, मगर ये हाइसीन ग्रह पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रहों की तुलना में अधिक है। ये एक्सोप्लैनेट हाइड्रोजन से भरपूर वायुमंडल के साथ गर्म, समुद्र से ढकी दुनिया और बेहतर तापमान की वजह से पृथ्वी जैसे ग्रहों की तुलना में अधिक रहने योग्य हैं। इसके अलावा इन्हें वर्तमान टेलीस्कोप के जरिए ढूंढना भी आसान है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक इन नतीजों का ये मतलब हो सकता है कि हमारे सौरमंडल के बाहर जीवन की खोज अगले 2 से 3 सालों के भीतर होने की संभावना है। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के डॉनिक्कू मधुसूदन ने कहा कि इस खोज के साथ ब्रह्मांड में जीवन खोजने का एक नया रास्ता खुल गया है।
एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा पहचाने गए हाइसीन ग्रहों के कई प्रमुख उम्मीदवार पृथ्वी से बड़े और तापमान में अधिक गर्म हैं। हालांकि वहां पर बड़े महासागर मौजूद हो सकते हैं जो पृथ्वी के कुछ सबसे कठिन जलीय वातावरण में पाए जाने वाले माइक्रोबियल लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। अब तक 4400 से अधिक एक्सोप्लैनेट की खोज की जा चुकी है। एक्सोप्लैनेट को सीधे दूरबीन से देखना बहुत कठिन है। वे उन सितारों की अत्यधिक चमक से छिपे हुए हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। इसलिए खगोलविद एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि ग्रहों के उन सितारों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखना जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के व्यास के 2.6 गुने व्यास, 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तथा हाइड्रोजन की मोटी परत के साथ वे विशिष्ट प्रकार के एलियन ग्रह हैं। इनका यह गुण उन्हें पृथ्वी और नेपच्यून या यूरेनस जैसे विशाल ग्रहों के बीच कहीं स्थापित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।